भुंडा महायज्ञ का दूसरा दिन इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इसी दिन देवताओं की पवित्र फेर निकाली जाती है। और रात्रि में होती है रहस्यमयी शिख फेर। यही वह चरण है जो पूरे यज्ञ की दिव्य ऊर्जा को जागृत करता है। दूसरे दिन की शुरुआत होती है दलगांव गांव की पवित्र फेर से। इस फेर का उद्देश्य केवल परिक्रमा नहीं, बल्कि पूरे गांव को नकारात्मक शक्तियों से सुरक्षित रखना है। मान्यता है कि फेर के दौरान देव ऊर्जा गांव की परिधि में एक सुरक्षा कवच स्थापित करती है, जिससे कोई भी अशुभ शक्ति यज्ञ में विघ्न नहीं डाल पाती। इसीलिए देवता मोहरिष जी अपने समस्त देवलुओं और बजंतरियों के साथ गांव की परिक्रमा निकालते हैं। ढोल नगाड़ों की गर्जना चारों दिशाओं में पवित्र कंपन फैलाती है। इसी दिन एक अत्यंत पुरानी, उत्साहपूर्ण और रहस्यमयी परंपरा निभाई गई, जिसे कुत्थी कहा जाता है। सबसे पहले ब्राह्मणों द्वारा भूमि पर एक पवित्र मंडल बनाया गया। फिर तीन देवता महेश्वर जी सुमरी, देवता बौंदराजी मंडलगढ़, और देवता बकराडू अकटांगा जी। एक निश्चित सीमा पर खड़े हुए। गुत्थी की शुरुआत एक संकेत से हुई। जब एक व्यक्ति ने नारियल को हवा में उछाला, तब नारियल हवा में उठते ही तीनों देवताओं ने उस मंडल की ओर दौड़ लगाई। और मान्यता है कि जो देवता सबसे पहले मंडल को छू लेता है, उसे विजेता माना जाता है। इस वर्ष मंडल को सबसे पहले देवता महेश्वर जी सुमरी ने स्पर्श किया, और पारंपरिक मान्यता के अनुसार अगला भुंडा महायज्ञ उसी देवता को देना होता है जो गुत्थी में विजयी होता है। इस प्रकार अगला भुंडा देवता
महेश्वर जी द्वारा दिया जाना निश्चित हुआ। सूर्यास्त के बाद भुंडा महायज्ञ का सबसे पवित्र और अलौकिक दृश्य सामने आया, शिख फेर। यह पूजा मंदिर की शिखर अर्थात छत पर की जाती है, जिसका उद्देश्य पर्वत शिखरों अर्थात कंडों में स्थित कालियों जोगणियों को प्रसन्न करना होता है। रात्रि की शांति में जब देवताओं के गूढ़ और पुजारियों ने शिख पर चढ़कर धनेरे में धूप की धूनी जलाकर और ढोल नगाड़ों के नाद से वातावरण को पवित्र किया, तो मानो संपूर्ण घाटी एक अदृश्य दिव्यता से भर उठी। इस प्रकार दूसरे दिन की फेर, गुत्थी और रात्रि की शिख फेर ने भुंडा महायज्ञ के आध्यात्मिक स्वरूप को अपने चरम तक पहुंचाया। और अब आने वाला तीसरा दिन बेड़ा प्रथा, भुंडा महायज्ञ का सबसे साहसिक, सबसे रोमांचकारी और सबसे प्रतीक्षित चरण है।